ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ, ਸੰਸਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। पुत्र श्री रविकांत गुप्ता, बहु उमेश गुप्ता, पौत्र श्री रजत गुप्ता, संजय गुप्ता, कनाडा पुत्र एडवोकेट राजेश गुप्ता, बहु हरप्रीत गुप्ता जी, पौत्र सौरभ गुप्ता, बेटी इंदु गुप्ता, दामाद कुलदीप कुमार जी, दोती अलीसा, दोती दामाद रवि जी जिंदल, पड़पोता हर्ष गोयल जी, दोता आशीष गर्ग जी। आज बहुत बड़ा दुख हुआ। माता जी अचानक इस संसार से अपनी जो है यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बांधे जंजीर। जाना तो हर किसी ने है, लेकिन जाने का ढंग अलग है। ये पुण्य आत्मा जैसे साक्षात भगवान ने आदेश किया कि तुम मेरे दरबार पे आ जाओ, ऐसी पुण्य आत्मा जो है अपने गोलोक बैकुंठ धाम को गई। बेटा रविकांत जी बता रहे थे कि माता जी ने सभी भगवान जी को भोग लगाया, स्वयं भोग खाया। कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि इस संसार से ये तुरंत विदा होंगे, लेकिन काल का कोई समय नहीं होता है। कब आदमी एक ही चीज जो है संसार में सत्य है, अटल है, वो मृत्यु है, जाना है। गीता में भगवान ने साक्षात कहा, वासांस जीर्णानि यथा विहाया नवान देहि नरो पराणि। आदमी मरता नहीं है, चोला बदल देता है। ऐसी हमारे स्वर्गीय माता प्रेमलता, जिनका नाम ही जो है प्रेम था और वास्तविक जो है वाणी में भी प्रेम था। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। क्या भरोसा है। खाना खाया नहीं खाया, बेटा पास में है नहीं है, सुबह है शाम है दोपहर है, क्योंकि मृत्यु अटल है, सत्य है। कब जाना है कोई भरोसा नहीं है। सुबह का भोजन शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब परमात्मा के ऊपर है।
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थविरञ्जनं शरणं प्रपद्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायण सरसिजासन सन्नविष्टाः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मयवपूर्दितशङ्खचक्र तस्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरिया साथी ढबका लागी फूट गया कछुनाई हाथ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई। प्रेमलता गुप्ता धर्मपत्नी प्रोफेसर राजेंद्र जी गुप्ता, इनके पुत्र श्री रविकांत जी गुप्ता, बहू अमरीश गुप्ता, पौत्र श्री रजत गुप्ता, संजय गुप्ता जो कनाडा में, दूसरे पुत्र राजेश गुप्ता एडवोकेट, बहू हरप्रीत गुप्ता, पौत्र सौरभ गुप्ता और प्रेमलता गुप्ता, इनकी जो बेटी इंदु गुप्ता, दामाद कुलदीप गुप्ता, दोहत्री आलिशा और जो दामाद दोहत्री रवि गोयल, पर दौत्र हर्ष गोयल, दोहता आशीष गर्ग। निश्चित रूप से पूरा परिवार स्वर्गीय प्रेमलता गुप्ता जी के जाने से, जिन्होंने अपने जीवन के 74 वसंत पार करके अपने 5 भौतिक देह का त्याग करते हुए उस परम तत्व में लीन हो गए हैं, जिस तत्व में लीन होकर के व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करे, क्योंकि विधि का विधान है। जो व्यक्ति इस संसार से निकल गया, इस संसार की यात्रा पूर्ण करके चले गया, हमें उनकी याद आती है। बार बार जो उनकी वाणी, उनका स्नेह, उनका प्यार जिन्हें मिला, क्योंकि मां जो होती है वह परिवार की पुष्प वाटिका में माता पिता सबसे बड़े फूल होते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में संपूर्ण परिवार जीता है। और जब वह अकस्मात जीवन से निकल जाए तो मन में दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि मां की ममता और कहीं नहीं मिल सकती। मां की ममता, पिता का स्नेह
वो भाग्यवान होते हैं। निश्चित रूप से प्रभु की उन पर अपरंपार कृपा होती है। हाँ, भले शरीर वृद्ध हो जाए, और शरीर का वृद्ध होना ये तो शरीर का धर्म है। वही सब लोग भली बात जानते हैं। एक वह भी समय था जब मैं शिशु अवस्था में था। उस समय माता पिता ने अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया। सने सने शरीर बढ़ता गया, बाल्यावस्था में प्रवेश किया, कुमार अवस्था में प्रवेश किया, फिर यौवन अवस्था में प्रवेश किया। शरीर का बढ़ना धर्म है और इसने यह काल के प्रभाव से बढ़ता चले जाएगा। लेकिन माता पिता, माता का जो वह स्नेह, माता की वह ममता, पिता का वह प्यार अपने बच्चों के लिए कभी भी कम नहीं होता। माता सदैव माता है, पिता सदैव पिता है। इसीलिए यदि पृथ्वी से कोई भारी है तो पृथ्वी से यदि भारी स्थान किसी दूसरे का है तो मां का है, और यदि आकाश से ऊंचा स्थान यदि है तो वह पिता का है। क्योंकि माता पिता सदैव अपने शिशुओं को वह प्यार प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से मानव का स्वभाव है इस संसार में जब जीव जन्म लेता है और इस संसार में सब रत हैं कि यद यद दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत् यदि सत्यं भवेत् तत्र आयासा सफलास्ते। और वास्तव में जीवन में सत्य क्या है? यदि यह सत्य होता, इन आंखों से जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, जिनको हम देख रहे हैं, जिन चीजों से, वस्तुओं से, जिन संबंधों से हम जुड़े हुए हैं, परमात्मा कहते हैं कि यदि वास्तव में यह सत्य होते तो फिर हमें इनसे दूर नहीं होना पड़ता, इनसे अलग नहीं होना पड़ता, हमें किसी चीज का वियोग नहीं सहन करना पड़ता। क्योंकि जो संसार है, संसारती के संसार जो सदैव काल के प्रभाव से चल रहा है, रुकने वाला नहीं। जो क्षण निकल रहा है वह क्षण जीवन में कभी भी दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। इस भौतिक संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी परिलक्षित होता है वह उनसे एक न एक दिन हमें अलग होना पड़ता है। क्योंकि संयोगा विप्रयोगांतः, जिन वस्तुओं से हमारा संबंध बनता है या जिन लोगों से हम अभी अभी मिले हैं, उनसे हमें बिछुड़ना पड़ता है। यह नियम है। हर मिली हुई वस्तु, हर मिले हुए संबंध ये कभी भी क्या है, स्थिर रहने वाले नहीं। इनसे हमें हटना पड़ेगा और अंत में जीवन में केवल दो ही परिस्थितियां शेष रहती है। या जिन वस्तुओं का हमने जीवन भर संग्रह किया या जिन वस्तुओं को संग्रह करने में लगे हैं, व्यक्ति विचार करता है कि मैं अपने लिए जीवन में एक सुंदर सा घर बना लूं, कामना होती है। और उस घर को बनाने में व्यक्ति के का
बहुत सारा समय लग जाता है और अंत में दो ही परिस्थितियां शेष रह जाती है। यदि या तो वह वस्तु हमसे दूर हो जाती है, इस दूर होने में केवल क्या है, क्षण भर का समय लगता है। उसको दूर होने में जिन वस्तुओं को एकत्रित करने में कई वर्ष लग गए, उन्हीं वस्तुओं को छोड़ने में केवल क्या है, एक क्षण का समय लगता है। और मानव का स्वभाव है, जब तक हमारे बीच में या हमारे पास में कोई अमूल्य वस्तु हमारे पास है, तो हम उस वस्तु का सही सही मूल्य नहीं लगा पाते। जीवन में जो हमें संबंध प्रदत्त हैं, दिए हुए हैं, उन संबंधों को हम निश्चित रूप से जो किए हुए कर्म रूपी नाम इस संसार में याद किया जाता है, और वह सद रूपी जो क्या है, सद मार्ग में जो क्या है, उसने धर्म का अनुसरण किया, पाथेय बन करके उसके साथ में जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति जीवन में ही कोई छोटी सी यात्रा करता है, लेकिन यात्रा से पूर्व व्यक्ति विचार करता है कि हम अमुक स्थान पर जा रहे हैं, वहां पर यह वस्तु प्राप्त होगी कि नहीं, और यदि संभावनाएं है कि मिले न मिले, मन में दुविधा है, उस वस्तु को साथ में लेकर के व्यक्ति जाता है ताकि वह यात्रा मंगलमय हो, उस यात्रा में हमें कोई भी कष्ट न हो। तो जीव की यह सांसारिक यात्रा है, और जब इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके जीव जाता है, तो अपने जो सद रूपी पाथेय है उसको लेकर के जाता है, क्योंकि प्रभु की यहां संसार क्या है, प्रभु का नाट्यशाला है। परमात्मा ने हम सबको पात्रों के रूप में इस संसार में भेजा है, मानव जीवन को भेजा है। मानव जीवन के चार ही हेतु हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपनी मर्यादा में रह करके यदि व्यक्ति मानव जीवन जीता है तो वह सार्थक बन जाता है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। और निश्चित रूप से व्यक्ति जब जीवन में कोई सद्कार्य करता है, उसे लगता है कि हाँ, मैंने जीवन में आज अच्छा कर्म किया, तो उसको मन में कहीं न कहीं शांति, स्वयं शांति मिल जाती है उसके मन को। उसे शांति को ढूंढने के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ता, स्वयं मन को एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है जब मानव अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब जीव जाता है, वह केवल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कहते हैं कि यथा धेनु सहस्रेषु वसु गच्छति मातरा तथा मत्कृतं कर्ता कर्तारम् अनुगच्छति। जिस प्रकार हजारों हजारों गौ के बीच में गाय का जो बछड़ा होता है केवल अपनी माता का ही अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मानव जन्म में किए हुए जो क्या है कर्म है, व्यक्ति के सदैव क्या है साथ में जाते हैं। अन्यथा व्यक्ति का इस संसार में केवल यश रूपी नाम शेष रह जाता है। और आज भी हम जिन्हें याद करते हैं, जिन महापुरुषों को याद करते हैं, क्योंकि उनकी जो भावनाएं थी पवित्र थी, मंगलमय उनकी भावना थी, तब जाकर के आज भी हम उन महापुरुषों की अनेकानेक जयंतियां मनाते हैं, उनके मार्ग, उनके पग चिन्हों का अनुसरण जीवन में करते हैं, क्योंकि उनकी भावना उदार थी और उन्होंने सद धर्म पर चल करके मानव जीवन यापन किया। और जब उनकी भावनाएं विशाल थी, उनकी कैसी भावनाएं थी कि अयम निजा परो वेति
गणनाथ लघु चेतसाम उदार चरितांतो वसुधैव कुटुंबकम। और जब व्यक्ति की पवित्र भावना बन जाती है, हम कहीं पर भी जाते हैं, केवल एक ही बात सुनते हैं कि जीवन में सदैव सदमार्ग पर चलना चाहिए, सदधर्म का पालन करना चाहिए। आज हम सभी इस कृष्णा मंदिर के प्रांगण में हमारे पूजनीय माता जी श्रीमती प्रेमलता गुप्ता जी की रस्म क्रिया पर एकत्रित हुए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता फिरोजपुर से सबसे जाने माने प्रोफेसर, मैं तभी इनको जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पिताजी भी तब अबोर डीएवी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो तब से जो इस परिवार के साथ जो संबंध है चलते आ रहे हैं। इनके सुपुत्र श्री रविकांत गुप्ता जी को कौन नहीं जानता। मेरे साथ जब प्रोफेशनल लाइफ में संबंध शुरू हुए, उसके बाद जब इन्होंने सीए कर ली और मैंने भी एमबीबीएस एमडी कर ली, जब ये सीए कर रहे थे और मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो ये सिविल लाइंस में एक कमरे में रेंट पे रहते थे और अपनी सीए की पढ़ाई करते थे। तभी से जो हमारे प्रोफेशन जो है संबंध शुरू हुए। पूजनीय माता जी, पंडित जी ने बताया, क्योंकि ये तो लगातार चाहे धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, माता जी का इतना ज्यादा इस मंदिर से लगाव था, गीता मंदिर से, कि उन्होंने हर रोज जाना ही जाना। इससे पहले कि मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं, हमारे बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम जगदीश मरवाहा जी, जो कि हमारे ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर भी हैं और डायरेक्ट सेल एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। मां ते सत्कारयोग पंडित जी महाराज शोक सभा च बैठे पैरों टकराओ। अज असी अपनी प्यारी भैन प्रेमलता, नाम ही देखो कितना अच्छा, उन्होंने असी अंतम अरदास के उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते इत्थे एकत्रित होए हैं। कहते ने आदमी की तरक्की दे विच औरत का बड़ा हाथ होता है। आदमी के बच्चों की तरक्की दे विच मां का बड़ा ही हाथ होता है। साधु के संत सभा मिठोड़े हर आदमी के दुख सुख के विच पहुंचने वाले साडी प्रेम भैन जी अज इस दुनिया में नहीं रहे। सारे भाई साहब राजेंद्र गुप्ता जी प्रोफेसर साहब, क्योंकि साढ़े को एजुकेशन महकमा हायर एजुकेशन का महकमा रहा है। मैं एज ए पोलिटिकल सैकटरी श्री नामदार जोर थे उन्होंने रहा। इस वे मैं रवनीत बिट्टू परसनल एडवाइजर उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने। दुनिया तो सबने चला जाना होता है, लेकिन हर आदमी अपने अपने कर्तव्य करके अपनी अपनी भावना छड़ के इत्थों जाता है। मां होंदी है, मां दुनिया वालियो, मां की पूजा रब की पूजा एक बराबर है। मावा ठंडिया छावां रीझा कौन करे, रब्बा बच्चियां की मां ना मरे। अज वो मेरी प्यारी धी नूं
ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਕਰਨਾ। औरत रंडेपा कट लेगी लेकिन आदमी का रंडेपा कटना बड़ा मुश्किल होता है। कहना आसान है पर करना बड़ा मुश्किल जी। हम सब के लिए एक दुख की घड़ी है क्योंकि हमारे आदरणीय बहन जी प्रेमलता जी हमारे बीच नहीं है। इस परिवार के साथ बड़े पुरानी एसोसिएशन है। जब परिवार फिरोजपुर में रहता था और जब कभी भी फिरोजपुर जाने का मौका मिलता था तो इनके घर जरूर जाते थे। प्रोफेसर जिंदर गुप्ता जी हमेशा मदद करते रहे। मेरी जितने भी जब भी कोई काम होना फिरोजपुर का तो आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट हिम। तो वहाँ से ये लुधियाना में आ गए। रवि वाज डूइंग हिज सीए दोज डेज, तो तब से और ज़्यादा हम पास पास ही रहते हैं। मिसेस प्रेम गुप्ता और मेरे माता जी वो बहुत पक्की सहेलियाँ हैं। तो मंदिर में इकट्ठे जाना, संग्राम का दिन होना, जन्माष्टमी का दिन होना, तो जरूर मिलना, एक दूसरे के पास बैठना। तो आज ये जो है बड़ी दुख की घड़ी है। स्पेशली इट इज़ पर्सनल लॉस टू मी, क्योंकि जितनी बारी भी मैं प्रोफेसर साहब से मिलने इनके घर गया हूँ तो शी विल एंश्योर दैट आई मस्ट स्टे फॉर कप ऑफ टी और आई शुड ईट समथिंग देयर। दिस वाज द रिलेशनशिप। तो आज मैं आप सब के साथ मिलकर के उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बहन जी को अपने चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रेमलता गुप्ता जी की लास्ट प्रेयर मीटिंग में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रेमलता गुप्ता जी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली और बहुत ही सामाजिक कार्यों में संलग्न रहती थी। रविकांत गुप्ता जी भी सामाजिक क्षेत्र में काफी अग्रणी हैं और लुधियाना सिटीजन काउंसिल के हमारे महासचिव हैं और बहुत ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं हम सब इकट्ठे होकर। तो मैं लुधियाना सिटीजन काउंसिल की तरफ से गुप्ता परिवार को हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान यहाँ पे आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है। शास्त्रों में लिखा है कि राम गयो रावण गयो जाको वह परिवार, कहना न कि कुछ नहीं सुपने सब संसार। जो भी आत्मा यहाँ पे आई है उसने एक दिन जाना ही है, ये निश्चित है। पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जब वो जाती हैं तो बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसी आत्मा हमारी माता जी थी। ये शून्य भर नहीं सकता क्योंकि मौत अटल है और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है हमेशा साथ ही रहता है हमारे। जैसे कि किसी लेखक ने कहा कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों में भी हमेशा महफूज रखता हूँ। मेरी माता की दुआओं का कभी असर कम नहीं होता। मैं लुधियाना सिटीजन काउंसिल की तरफ से एक बार फिर से गुप्ता परिवार से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में वास दे और गुप्ता परिवार को ये सदमा सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। ओम जय जगदीश हरि
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, अष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी स्वामी, शरण गऊ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जो की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्षयदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।